हेलो एवरीवन, दिस इज निधि एंड वेलकम टू द साइंस ब्रेन। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट कर रखी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सीरीज, जिसमें से हम काफी कुछ कवर कर चुके हैं टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं CFSE, यस, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। हमने दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। अब उनमें किस तरीके से स्प्लिटिंग हुई एंड T2G ऑर्बिटल एंड EG ऑर्बिटल, हमने दोनों ऑर्बिटल्स के लिए अलग अलग पढ़ लिया है। इसके बाद हम CFSE कैसे निकालते हैं, इट मींस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं, वो आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी निकालने के लिए ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस तरीके से CFSE निकाली जाती है और ऑक्टाहेड्रल में हाई स्पिन और लो स्पिन के लिए किस तरीके से CFSE निकाली जाती है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टेट्राहेड्रल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपके सामने है 0.6, यानी अगर मैं इसको डिटेल वे में बोलूं आपको, तो यहाँ पर ये d ऑर्बिटल है, ओके, d ऑर्बिटल है। इसके बाद में ये दो में स्प्लिट हो जाता है और टेट्राहेड्रल है, इसलिए e ऑर्बिटल नीचे आते हैं और T2G ऊपर आते हैं, ओके। अब T2 आता है, जिरेड इसमें नहीं आता है इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। इनमें बीच में बैरी सेंटर होता है और ये बीच का कैप जो है वो डेल TH से हम लोग डिनोट करते हैं, ओके। इसके बाद में यहाँ पर जो होती है एनर्जी वो -0.6 होती है और यहाँ पर 0.4 होती है, ओके। तो अब हमें इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSE, इट मींस द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी निकालने के लिए हमने ये एक फॉर्मूला जो है वो मेंटेन किया हुआ है। देखिए, इसमें -0.63 डेल टी का मतलब होता है टेट्राहेड्रल इनटू Ne, और Ne का मतलब है E ऑर्बिटल्स, ओके, प्लस 0.4 डेल टी, 0.4 टेट्राहेड्रल के लिए मल्टीप्लाई में है NT2, इसका मतलब ये T2 ऑर्बिटल, ब्रैकेट क्लोज, दिस फॉर्मूला इज फॉर टेट्राहेड्रल एंड प्लस M फॉर पेयरिंग एनर्जी, ओके। तो अब हम इन सबको थोड़ा सा क्लासिफाई कर लेते हैं। डेल टी जो होता है एनर्जी गैप बिटवीन टेट्राहेड्रल ऑर्बिटल्स, ओके। Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E ऑर्बिटल, ओके। E ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो Ne से डिनोट किए जाते हैं। एंड इसके बाद में NT2 जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 ऑर्बिटल, ओके। P फॉर पेयरिंग एंड M फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पेयर में है वो भी हमें निकालना है, ओके। T2G में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, T2 में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी निकालना है, Ne में कितने इलेक्ट्रॉन है वो भी निकालना है, और इस ओवरऑल से हम लोग निकाल लेंगे CFSE टेट्राहेड्रल की, ओके। अब देखिए, आप सभी को पता है कि ये हमें D10 तक इलेक्ट्रॉन तक निकालने हैं, क्योंकि यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं d ऑर्बिटल्स की। तो यहां पर D1 इलेक्ट्रॉन, D2 इलेक्ट्रॉन, D3 इलेक्ट्रॉन, D4 इलेक्ट्रॉन, D5, D6, D7 इलेक्ट्रॉन, D8 इलेक्ट्रॉन, D9 इलेक्ट्रॉन एंड D10 इलेक्ट्रॉन। तो इन सभी के लिए हमको CFSE की वैल्यू को निकालना है, कैलकुलेट करना है।
तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम D1 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो D1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें हम लोगों को फिल करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज ऑलवेज इन हाई स्पिन। ओके, टेट्राहेड्रल का मतलब होता है कि ये हमेशा हाई स्पिन में होते हैं और वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। ओके, वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होने के कारण जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं, इट मींस जो E ऑर्बिटल एंड T2 ऑर्बिटल, इन दोनों ऑर्बिटल के बीच का जो गैप होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो कम होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर ना करके दूसरे ऑर्बिटल में क्या हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। इसीलिए इनको हाई स्पिन भी बोला जाता है और वीक फील्ड लिगेंड की वजह से इनकी स्प्लिटिंग एनर्जी है जो है वो कम होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है। तो इस कारण से हम लोग D1 इलेक्ट्रॉन को जब फिल करेंगे तो यहां पर आपके आ जाएगा D1 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब D1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो फॉर्मूले में पुट करने के लिए हमें यहां से ये रफ करना पड़ेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए D1 की इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इसमें पुट करते हैं तो -0.6 डेल टी इंटू एन ई में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर हम लोग 1 कर देंगे। पुट 0.4 डेल टी इंटू एन T2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नो 1 इलेक्ट्रॉन्स है प्रेजेंट इन हेयर, तो हम लोग यहाँ पे 0 लिख देंगे। ओके, डेल टी एच, एंड यहाँ पे पेयरिंग नहीं है इसलिए यहाँ पर भी हम लोग 0 पेयरिंग लिख देंगे। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो -0.6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज द -0.6, देन प्लस 0.4 0 ओके, तो -0.6 डेल टी एच प्लस 0 पी आपकी आ गई CFSE D1 इलेक्ट्रॉन की। ओके, इस तरीके से अगर हम लोग D2 को ही निकालते हैं तो D2 की निकालने के लिए यहां पर 2 लिख दीजिए। इसकी मान लीजिए यहां पर आ गई -0.6, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 2 यहां पुट कर दीजिए। उसके बाद में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो 1.2, ये 0 का 0 रहेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1.2 किसकी, D2 इलेक्ट्रॉन की। ओके, तो यहां पर 1.2। अब अगर हम बात करें D3 की आप खुद निकालेंगे, D4 की भी आप खुद निकालेंगे, D5 की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग D5 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसमें फिल करेंगे तो 1 2। अब आपको पता है कि दैट इज द वीक फील्ड लिगेंड और हाई स्पिन है, इसके कारण इनकी स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो नेक्स्ट ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां पर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग इधर फिल कर देंगे। ओके, अब आप वैल्यू पुट करिए 0.6 इंटू एन में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, प्लस 0.4 इंटू T2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, प्लस पेयरिंग एक भी नहीं है तो 0 p। इस तरीके से आप लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -1.2 प्लस 1.2 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो इसकी आ जाएगी 0 प्लस 0 पेयरिंग, ये आपकी आ जाएगी D5 इलेक्ट्रॉन की। ओके, इस तरीके से आप D6 D7 D8 के आप खुद निकालेंगे। D9 इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो देखिए -6 0.6 इंटू, अगर D9 इलेक्ट्रॉन में 9 इलेक्ट्रॉन को फिल करें तो 5 तो यहां हो गए, 6th इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग शुरू हो जाएगी 6 7 8 एंड 9। तो E ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, प्लस 0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितना आ जाएगा -2.4 प्लस 5 4 20, 2.0 आ गया। ओके, तो यहां पर -0.4 D9 की आपकी वैल्यू निकल के आ गई, -0.4। इस तरीके से CFSE वैल्यू निकालते हैं टेट्राहेड्रल की, बहुत ही इजी है। ऑक्टाहेड्रल में सेम यही चीज है, ऑक्टाहेड्रल में भी 2 तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग, हाई स्पिन के लिए और लो स्पिन के लिए, क्योंकि उसमें दोनों ही लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड भी और वीक फील्ड भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्टाहेड्रल में। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल में तो ऑक्टाहेड्रल के ऑर्बिटल डायग्राम आपको बहुत ही इजीली पता है कि ये d ऑर्बिटल्स होते हैं
उसके बाद में ये दो में स्प्लिट होते हैं। फर्स्ट इज T2G एंड सेकेंड इज EG। ओके, T2G और EG में स्प्लिट होने के बाद में यहां पर ये बैरी सेंटर होता है, देन बैरी सेंटर के बाद में यहां पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 0.4 एंड प्लस 0.6 होता है। ओके, और इन दोनों के एनर्जी गैप को हम लोग डिनोट करते हैं del 0 या del O से। ओके, अब इसमें भी हम लोग D1 से लेके D10 इलेक्ट्रॉन तक CFSE की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्या होता है, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो आपको पता है कि इन दोनों के बीच का गैप कम होगा, कम होने के कारण किस तरीके से इलेक्ट्रॉन अरेंज होंगे, और ज्यादा गैप होने के कारण किस तरीके से इलेक्ट्रॉन अरेंज होंगे, ये सब आपको पता है। बस उसी को आपको नजर में रखते हुए CFSE की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू वीक फील्ड लिगेंड अगर हम लोग D1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो D1 इलेक्ट्रॉन यहां पर फिल हो जाएगा, और उसके बाद में हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो देखिए इसका फॉर्मूला है 0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस 0.6 इंटू NEG में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहां पर 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो पूरा 0 चला जाएगा और ये 0.4 आ जाएगा आपका, तो माइनस 0.4 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल में वीक फील्ड लिगेंड की वही वैल्यू आएंगी जो टेट्राहेड्रल के लिए वैल्यूज आई थी। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड की, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी हम लोग बात करते हैं D6 इलेक्ट्रॉन की। अब D6 इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग फील करवाएं, और मैंने आपको कहा था कि D6 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण इन दोनों के एनर्जी गैप जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत ज्यादा हो जाने के कारण जो पेयरिंग है वो इलेक्ट्रॉन अपने आप यहाँ पर पेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। तो अगर हम फॉर्मूला पुट करें तो माइनस 0.4 del 0 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 0.6 del 0 इंटू EG में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ 0 आ जाएगा, प्लस MP। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 4 24 माइनस 2.4 प्लस 0 आ जाएगा, तो माइनस 2.4 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो देखिए 1 2 3 पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई D6 इलेक्ट्रॉन की। ओके, तो दिस CFSE वैल्यू इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये वीक फील्ड लिगेंड ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पे तो डिपेंड करता ही करता है, बाकी ये इसके अरेंजमेंट या स्प्लिटिंग पर भी डिपेंड करता है। तो आपको अगर स्प्लिटिंग आती है, आपको ये पता है कि ऑक्टाहेड्रल किस तरीके से स्प्लिट करता है और टेट्राहेड्रल किस तरीके से स्प्लिट करता है, तो आप D1 से D10 इलेक्ट्रॉन तक बहुत ही इजीली CFSE की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट से पूछी जाती है। तो आज के लिए इतना ही। CFSE वैल्यू आप पूरी D1 से D10 तक इलेक्ट्रॉन के निकाल के प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और आपको क्या करना है आपको पता ही है। प्लीज आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ लाइक बटन भी जरूर दबाइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। हैप्पी रहिएगा। बाय बाय।